मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभोगप्रदां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अब कहते हैं मोक्ष मार्ग बताने वाला ये शास्त्र, जिसमें हमारे चल रहा है पांचवा अध्याय के 29 सूत्र नंबर। सद्द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत, जो अस्तित्व रूप से है, शाश्वत है, उसको द्रव्य कहते हैं। क्योंकि द्रव्य कभी नाश नहीं होता है, कितना भी उसका पर्याय बदल जाएगा, लेकिन वो द्रव्य शाश्वत ही रहता है। उदाहरणार्थ समझो, अपने तो है ही, जैसा हमारे आत्मा अभी मनुष्य शरीर को धारण किया है, हमारे आत्मा द्रव्य है, और फिर ये शरीर पुद्गल है, पुद्गल भी एक द्रव्य है, आत्मा भी एक द्रव्य है। तो आत्मा इस शरीर को छोड़ के देव बनेगा, तो लेकिन आत्मा तो शाश्वत है, देव बना, देव से और मनुष्य बन सकता है, और क्या बनता है, वो आत्मा तो रहेगा ही। और शरीर का भी जैसे ये शरीर नाश हो गया बोलते, लेकिन इसमें जो स्पर्श रसगंध वर्ण का पुद्गल है, वो इस शरीर का परमाणु और किसी में बिखर के चला जाएगा, वो शाश्वत ही रहेगा। स्पर्श रसगंध वर्ण परमाणु जो है वो नष्ट नहीं होते, वो दूसरे रूप धारण कर लेंगे, दूसरे किसी में भी चले जाएंगे, लेकिन वो नाश नहीं होते, पर्याय नाश होता है, द्रव्य नाश नहीं, गुण नाश नहीं होते। उत्पाद वे द्रव्युक्तम सत, तो सत का शाश्वत का दूसरे प्रकार से बना, जिसमें उत्पन्न भी होता है, व्यय भी होता है, और शाश्वत भी रहता है। जैसा बोला, मनुष्य पर्याय का आत्मा देव पर्याय में गया, और मनुष्य पर्याय नाश हो गया, देव पर्याय उत्पन्न हो गया, आत्मा शाश्वत है। शरीर का परमाणु, शरीर नाश हो गया, लेकिन दूसरे रूप को ही किसी भी पुद्गल परमाणु बन गया, तो वो इसका नाश हो गया, उसका उत्पन्न हो गया। ऐसे उत्पाद व्यय द्रव्यम, द्रव्य का अर्थ शाश्वत रहता है, उसका नाम सत्य है, उसी को सत्य कहेंगे, शाश्वत कहेंगे। तद्भाव नित्यम, तद्भाव अव्यय, जो जिसका स्वभाव है वो अव्यय मीन्स नाश नहीं होता है, उसका नाम नित्य है। नित्य का अर्थ क्या हो गया, उसका अभाव नहीं होता है। तद्भाव, जो जिसका स्वभाव है वो स्वभाव का नाश नहीं होता है। पुद्गल का स्वभाव क्या है, स्पर्श रसगंध वर्ण है, वो उसका नाश नहीं होगा कभी, वो नित्यम नित्य ही है। जैसा मिट्टी का कण है, मिट्टी एक पुद्गल पृथ्वी कायिक हो गया, वो पृथ्वी कायिक में स्पर्श रसगंध वर्ण है, वही स्पर्श रसगंध मिट्टी का परमाणु अंगूर में उत्पन्न हो गया, अंगूर बन गया मीठा मीठा, तो अंगूर का परमाणु और कुछ बन जाएगा, और उसका परमाणु और कुछ बनेगा, तो ऐसे पर्याय नाश होगा, लेकिन उसका जो स्पर्श रसगंध वर्ण स्वभाव है पुद्गल का, वो नाश नहीं होगा। और आत्मा भी, आत्मा का स्वभाव कभी नाश होता नहीं, आत्मा शाश्वत है, तो पर्याय चेंज होगा, आत्मा नित्य ही रहेगा। अर्पितानर्पित सिद्धे है, अर्थात अर्पित और अनर्पित, मुख्य और गौण, दो प्रकार से वस्तु की सिद्धि की जाती है। अनेकांत स्वरूप से ग्रहण किया जाता है। किसी को व्यवहार नहीं को मुख्य करके कथन करेगा, कभी निश्चय नहीं को मुख्य करके कथन करेगा, वस्तु स्वरूप की सिद्धि के लिए कोई पर्याय को लेके कथन करेगा, कभी द्रव्य को लेके कथन करेंगे, कभी गुण को लेके कथन करेंगे। तो इस प्रकार वस्तु सिद्धि को मुख्य और गौण करके कथन करने को अर्पितानर्पित सिद्धे बोलते हैं। और आप भी जो कर्मों का बंध होता है, किस प्रकार से होता है ये बताए। स्निग्ध वृक्षत्वात् बंधः, स्निग्ध पुद्गल परमाणु में दो प्रकार के परमाणु हैं, स्निग्ध परमाणु भी है, चिकना परमाणु भी है, वृक्ष परमाणु भी है। जैसा घी का, तेल का परमाणु चिकना है कि नहीं, और वो धूल मिट्टी का परमाणु और आटा आदि का परमाणु वृक्ष है। तो वैसे ही पुद्गल जितने भी हैं, हमारे पास जो परमाणु आते हैं शरीर के लिए, वो भी स्निग्ध वृक्ष को लेके ही आते हैं, कर्म के लिए आते हैं, नो कर्म के लिए आते हैं, वो शरीर के लिए भी
जो जो चिकना परमाणु भी है, वृक्ष परमाणु, दोनों परमाणु स्निग्ध वृक्ष को लेके ही परमाणु आते। 6 पर्याप्ति के लिए आए, तीनों शरीर के लिए आए, वो भी परमाणु स्निग्ध वृक्ष है। और जो कर्मठ के लिए आते हैं वो भी परमाणु स्निग्ध वृक्ष को लेके ही आते हैं। जिस समय में जो स्निग्ध वृक्ष परमाणु आया है वही परमाणु उसी समय रह के चला भी जाता है, और फिर एक बार चला गया तो कहीं तक आता नहीं। इसलिए नो कर्म द्रव्य परावर्तन में, कर्म द्रव्य परावर्तन में वही परमाणु मिलने में कितना कठिन लगता है। एक समय आया गया और फिर से वही परमाणु आने का, वही स्निग्ध वही वृक्ष वही परमाणु फिर से आना कितना कठिन होता है। इसलिए स्निग्ध वृक्ष तो से ही बंद होता है। चिकना और रूखा ये दोनों से ही बंद होता है। लड्डू भी बनाते हैं तो घी और आटा दोनों से, शक्कर इनसे बनता है। उसी प्रकार से कर्म का बंध भी, शरीर का बंध भी, ये सब इन प्रकार के परमाणु से होता है। न जगन्य गुणाना, क्या कहते हैं? जगन्य गुण अर्थात जिसमें गुण स्निग्ध परमाणु या वृक्ष परमाणु है, गुण का अर्थ है स्निग्ध वृक्ष परमाणु में जगन्यपना हो तो उसका स्निग्ध का एक ही परमाणु है, वृक्ष का एक ही है तो बंद नहीं होगा। 3 समान समान है तो भी बंद नहीं होगा। जगन्य परमाणु से बंद नहीं होता है। गुण साम्य सदृशानाम, फिर गुण साम्य दोनों का समान समान है तो भी बंद नहीं होगा, क्योंकि उसमें 5 स्निग्ध का है, 5 वृक्ष का है तो भी नहीं होगा। 5 स्निग्ध का है और 7 वृक्ष का है तो बंद होगा। कुछ ना कुछ ज़्यादा चाहिए होता है। इसलिए द्वैतिकादि गुणानाम तो, हाँ, वृक्ष परमाणु हो या स्निग्ध परमाणु हो, 2 से अधिक होना चाहिए, उनके समानता नहीं होना चाहिए। बंधेतिकौ पारिणामिकौ च, बंध में अधिक ही परिणमन करने वाला होता है। क्या बोलते हैं? बंधे अधिको पारिणामिको च कहते हैं जो 2 गुण से अधिक होता है वही परिणमन करता है, उससे ही बंध हो जाता है। इसलिए वो बंध के लिए 2 अधिक होना जरूरी है। पुनः परेव द्रव्यम, अलग प्रकार से द्रव्य का कथन का, गुण और पर्याय सहित जो होता है वो द्रव्य है। उधर सद्रव्य लक्षण गुण बोला, सत्य है, शाश्वत है, नित्य है, वो द्रव्य बोला। अब यहाँ बोल रहे हैं जिसमें गुण है पर्याय है वो, क्योंकि गुण और पर्याय को छोड़ के द्रव्य होता ही नहीं। चले अपने आत्मा को ही ले, अपने आत्मा है तो अपने के पास ज्ञान दर्शन सुख आदि गुण है, ये आत्मा का गुण है। फिर आत्मा का कोई न कोई पर्याय उसका रहेगा ही। तो इस प्रकार से प्रत्येक गुण और पर्याय उसके हो ही जाता है। इसलिए गुण और पर्याय सहित जो होता है वो द्रव्य होता है। कालस्य, काल भी एक द्रव्य है, क्योंकि इसको काल एक द्रव्य अलग कहने का कारण क्या है? बहुत से लोग अलग मत वाले लोग, जैसा श्वेतांबर है तो वो काल द्रव्य को मानते ही नहीं है। 5 ही द्रव्य मानते, 6 द्रव्य में काल द्रव्य को मानते नहीं। तो अपने जैन धर्म में काल द्रव्य भी एक द्रव्य ही है। सो अनंत समय, काल द्रव्य कितना है? अनंत समय वाला है। जैसा धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश द्रव्य एक है, और काल द्रव्य कितना है? अनंत है। रैनान राशि व द्रव्य संग्रह में बताया कि नहीं, रत्नों का राशि का ठीक जैसा होता है वैसे काल द्रव्य, क्योंकि एक एक प्रदेश में एक एक कालानुस्थित है, तो एक एक कालानु एक एक काल द्रव्य है, इसलिए काल द्रव्य अनंत बोला। अनंत समय, हाँ, अनंत समय को लेके काल द्रव्य होता है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, हाँ, जो गुण होते हैं वो द्रव्य के आश्रित होते हैं, और निर्गुण में से अकेला गुण नहीं रहता है, द्रव्य को छोड़ के गुण नहीं रहता है। गुण जो रहेगा तो द्रव्य के साथ ही रहेगा। जैसा सोना है कहा तो सोना कहा तो सोना के गुण से ही आप सोना को पहचाने। जो पीला है, चमकेला है, हेवी है, वो कभी कहीं भी डाले तो नाश नहीं होता है, वो सोना है। तो ये सारे गुण द्रव्य के आश्रित ही तो है।
और कोई भी पर्याय बदल जाए उसका तो भी वो सोना का गुण उसमें रहेगा ही रहेगा। तद्भावा परिणामः, हाँ उसका जो सद्भाव है वही उसका परिणमन है। अर्थात काल द्रव्य हो तो भी वो अपने आप में परिणमन करता रहता है और स्वभाव सभी द्रव्यों का अपने अपना तद्भाव उनका अपना भाव जो है वो ही उनका परिणाम है। इस प्रकार से आज अपने को मोक्ष अर्थात तत्व सूत्र के 5वां अध्याय समाप्त हुआ।